उमर हैरान हैं कि ये बहन जो आज तक अपनी जुबान मुंह से नहीं निकालती थी, ये बहन जो आज तक अपने भाई के आगे नजरें उठा के नहीं देखती थी, वो कैसा दीन है कि जिसने बहन के अंदर इतनी जुर्रत पैदा कर दी है। वो कैसा दीन है, वो कैसा इस्लाम है कि इसे निडर कर दिया है, बेखौफ कर दिया है, एक ऐसा मुजाहिद बना दिया है कि आज मैं नंगी तलवार लेकर इसके सर पे खड़ा हूं, लेकिन इसके जुबान पर फिर भी वही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा कि वो दीन कैसा है, वो इस्लाम कैसा है, वो कुरान कैसा है कि जिसके जरिए तुम इस्लाम लेकर आए हो। सूरत ताहा की तिलावत जारी थी। सूरत ताहा की जिस वक्त तिलावत सुनी, कहा कि सूरत ताहा की तिलावत की जाए। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरत ताहा की तिलावत सुनी, जिस्म के कपकपी तारी हुई, आपके हाथ से तलवार गिर गई और कहा कि बेशक ये दीन हक का दीन है, ये इस्लाम हक का इस्लाम है, दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हक की पहचान है। और कहा कि मुझे देर ना करो, उस मोहम्मद अरबी की बारगाह में लेकर चलो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आपके दामन को पकड़कर झटका। अल्लाह के नबी के नबूवत का एक ऐसा रोब था कि उमर जो है लर्जा तारी हुआ, कदमों में गिरे। अल्लाह के नबी ने पूछा कैसे आना हुआ? अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कोई इरादा नहीं है, आपकी गुलामी का पट्टा डालने के लिए, आपकी गुलामी के अंदर दाखिल होने के लिए आपके कदमों में हाजिर हो चुका हूँ। कि इस्लाम जो फैला है, हमने जो कलमा पढ़ा है, हमें जो दीन मिला है, वो बहुत ही आसानी के साथ दीन मिला है। वो वक्त याद करो, वो ज़माना याद करो, वो दौर याद करो कि जब इस्लाम के नाम लेवाओं पर बहुत बड़े बड़े जुल्म सितम किए जाते थे। इब्तदा कर लेते हैं अल्लाह के नबी आखिरी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से। आप कुरैश के आली ख़ानदान के अंदर पैदा हुए, हस्ब व नस्ब के एतबार से ज़माने से मुनफरिद और आला। आप जिस वक़्त आपने हजूर नबी रहमत सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक भी कहा जाता है, अमीन भी कहा जाता है, सच्चा भी कहा जाता है, खरा भी कहा जाता है। लोगों की अमानतें आपके घर में पड़ी हुई हैं, लेकिन जब आपने कलमा हक बुलंद किया, अपने नबी होने का ऐलान किया, तो वही जो सादिक और अमीन कहने वाले थे, उन्होंने हाथों में तलवारें लेकर आपके मुकाबले के अंदर आए। फिर जमाना ऐसा आया, ठीक है नहीं जी, ऐसा वक्त आया कि आपको मासूर कर दिया गया। शेब अबी तालिब के अंदर आप पर पानी बंद कर दिया गया, आप पर खाना बंद कर दिया गया। तो वो वक्त गुजर के आया। फिर जिस वक्त सबसे पहली वो खातून हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप पर इस्लाम लेकर आई, आपके दीन के ऊपर, ठीक है नहीं जी, अल्लाह के नबी का कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हुई। सबसे वाहिद शख्सियत, अव्वल शख्सियत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलमा हक बुलंद किया, अल्लाह के नबी का कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हुई। और फिर उसके बाद बच्चों में से सबसे पहले इस्लाम लेकर आने वाले हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और आपकी वालिदा मोहतरमा हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और दीगर नफूस जिस वक्त कलमा तैयबा पढ़कर दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। जिस वक्त 36 लोगों पर मुश्तमिल ये एक मुख्तसर सा काफिला हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को हक बुलंदी के लिए, अल्लाह के नबी के दीन के झंडे को बुलंद किए हुए अल्लाह के नबी का कलमा पढ़कर अल्लाह का जिक्र करने लगा। तो हजूर नबी रहमत सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके घर के करीब से गुजरे। नजर पड़ती है अबू जहल ने एक नोकीला पत्थर उठाया हुआ है। हजूर नबी रहमत सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अबू जहल ने नोकीला पत्थर उठाया हुआ है। आपको वो पत्थर लगा, आपके जिस्म मुबारक से खून बहने लगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिस वक्त काबतुल्लाह के करीब पहुंचे हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अभी आपने ईमान नहीं लाया, आप दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। 36 लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। एक रिवायत में 37 का जिक्र मिलता है, 37 लोग इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं, अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ लिया है। आप बहुत इतरा कर चल रहे थे। आप जिस वक्त शिकार करके वापस आते थे, आपके
आपकी एक अलग सी शख्सियत नजर आती थी। इतरा इतरा के चल रहे हैं, आपने दो लोंडियों को गुफ्तगू करते हुए देखा कि देखो ये चच्चा है, भतीजे को इतने जुल्म के साथ जख्मी कर दिया गया है और ये चच्चा है, ये इतरा इतरा कर जमीन पे चल रहा है। जिस वक्त आपने ये बात सुनी कि अबू जहल के बारे में कहा जा रहा है कि उसने मेरे चच्चा को जख्मी किया है, उसको पत्थर मारे हैं, तो आप गैज़ो गज़ब में आए, गुस्सा में आए, जलाल में आए, आकर अबू जहल के सर में एक इस तरह की जरब लगाई कि अबू जहल का सर फट गया। आपके हवारी उठे अबू जहल के और हजरत अमीर हमजा के पै दर पै होने लगे, लेकिन अबू जहल ने रोक दिया, कहा कि नहीं, आज अगर आप खड़े हो जाएंगे, कबीले बनु हाशिम के लोग भी खड़े हो जाएंगे, एक अजीब सा मामला बनेगा। रोक दिया। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर नबी रहमत सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते हुए, तलाश करते हुए पहुंचते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह के करीब अपने सर को झुकाए हुए बैठे हैं और जाकर अमीर हमजा खुशखबरी देते हैं, मुबारक देते हैं कि ऐ मेरे चच्चा, मैंने तेरा बदला ले लिया है, ऐ मेरे चच्चा, मैंने अबू जहल को जख्मी कर दिया है, उसके सर फाड़ दिया है। हुज़ूर नबी रहमत सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं, सर झुकाए बैठे हैं, अब खामोशी के आलम में हैं। हजरत अमीर हमजा पूछते हैं, मेरे चच्चा, कि आपको खुशी नहीं हुई कि एक ऐसे सूरमा को मैंने उसको मात दी है, उसे मैंने कारी जरब लगाई है, उसे मैंने जख्मी किया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खामोश हैं, कोई कलमा जुबान से ना निकाला। बिल आखिर हजरत अमीर हमजा ने जुबान से कहा, ऐ मेरे चच्चा, आप किस तरह खुश होंगे जिस तरह आप खुश होना चाहते हैं, मैं अमीर हमजा आपको खुश करने के लिए तैयार हूं। हुज़ूर नबी रहमत सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, फिर क्या हुआ? हुज़ूर नबी रहमत सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अमीर हमजा, अगर तुम मुझे खुश करना चाहते हो, वो एक ही तरीका है। अगर तुम मुझे खुश करना चाहते हो कि जिस दीन की इशाअत के लिए, जिस अल्लाह के नबी के कलमा हक को बुलंद करने के लिए जिस को मुझे भेजा गया है, मुझे नबी बनाकर मबूस फरमाया गया है, आज तू अगर उस दीन के अंदर दाखिल हो जाता है तो तू सारे के सारे बदले चुका देगा, उससे मैं भी खुश हो जाऊंगा, मेरा रब भी खुश हो जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इन्हीं कलिमात पर हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल होते हैं। रिवायत में मिलता है 37 और 38 का फिगर मिलता है कि 37 और 38 फर्द जो है पहले ईमान ला चुके थे, 36, आप 37 फर्द थे जिन्होंने अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ा, दर इस्लाम में दाखिल हुए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह के गिलाफ को पकड़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि मालिक मौला, मैं तुझसे दुआ मांगता हूं, एक मुजाहिद तो तूने मुझे दे दिया है, एक शेर तो तूने मुझे दे दिया है जिसका नाम अमीर हमजा है, एक और मुझे अता फरमा, या अमर बिन हशाम दे दे, या फिर हजरत उमर बिन खत्ताब दे दे, या हजरत उमर फारूक दे दे। अब हजूर अलैहिस्सलाम ने यह दुआ मांगी कि मालिक मौला, जो तुझे मुबारक है, जो तुझे पसंद है, जो तुझे अच्छा है, वही मुझे अता फरमा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, इधर दुआ मांगी जा रही थी, रब ताला ने दुआ को ऐसी कबूलियत बख्शी, अल्लाह तबारक व ताला ने उस दुआ को ऐसा हिजाब पहनाया कि ऐसा हिजाब पहनाया कि अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी, उधर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिस वक्त ये खबर पहुंची कि आज अमीर हमजा ने इस्लाम कबूल कर लिया है, कुफर के अंदर लर्जा तारी हुआ। कुफर जो था वो हर एक जो है काफिर अंगुश्ते बंदंदा हुआ, हैरत ज़दा हुआ, फरते हैरत में डूबा कि आज इस्लाम के अंदर अमीर हमजा जैसा बहादुर सिपाही दाखिल हो गया है। अगर ऐसे मामला चलता रहा तो इस्लाम एक नाम लेवा दीन बन जाएगा, कुफर जो है, काफिर जो है, हमारा दीन जो है वो कमजोर पड़ जाएगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अभी इस्लाम नहीं लाए थे, आपके दिल के अंदर ऐसा गैज़ व गज़ब सा गुस्सा छाया कि आपने तलवार उठाई, कहा कि उस मोहम्मद ने जिसने नया दीन लिया है, जिसने नए दीन की तकमील के लिए अपने आप को वक्फ किया हुआ है, दीगर मुसलमान लोग भी शामिल हाल होकर आपका साथ दे रहे हैं। रास्ते में चलते हुए आपको हजरत नईम मिले, आपसे मुलाकात हुई। हजरत नईम भी इस्लाम अगरचे कबूल कर चुके थे लेकिन जाहिर नहीं किया था। पूछा कि ऐ उमर, क्या बात है, इतने गुस्से के अंदर
तलवार को उठाए हुए कहाँ का मामला है, कहाँ जाने का इरादा है? कहा कि मैं उस मोहम्मद को माज़अल्लाह कत्ल करने के लिए जा रहा हूं। आपने कहा कि जाओ पहले अपने घर की खबर लो, तेरे घर के अंदर क्या चल रहा है, पहले अपने घर की खबर लो। पूछा क्या हुआ? कहा कि तेरी बहन फातिमा बिनते असद भी मुसलमान हो चुकी है, तेरे भाई सईद बिन जैद भी मुसलमान हो चुके हैं, उस अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ चुके हैं। गुस्से के आलम के अंदर और भी गुस्सा ज्यादा हुआ, घर के अंदर आए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन है आने वाले? कहा कि उमर हूं, दरवाजा खोलो। जब देखा कि बहन की जुबान से अल्लाह के नबी पर नाजिल होने वाले कलाम कुरान पाक की तिलावत जारी थी, भाई की जुबान पर भी, बहनोई की जुबान पर भी अल्लाह के नबी पर नाजिल होने वाले कुरान की तिलावत जारी थी। पूछा ये कैसा दीन है? अपने दीन को छोड़कर नए दीन के अंदर दाखिल हो गए हो। ज़रबें लगाई, तकलीफें पहुंचाई, अजियतें पहुंचाई, लहूलुहान किया, जख्मी कर दिया, लेकिन जो कलमाए हक जुबान पर आ चुका था, एक ही जबान से लफ्ज जारी थे कि अगर उस मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलामी के पट्टा अपने गर्दन में डाल लिया है तो जान जाती है चली जाए, लेकिन उस मोहम्मद अरबी के दीन को नहीं छोड़ा जा सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों, उमर हैरान हैं कि ये बहन जो आज तक अपनी जुबान मुंह से नहीं निकालती थी, ये बहन जो आज तक अपने भाई के आगे नजरें उठा के नहीं देखती थी, वो कैसा दीन है कि जिसने बहन के अंदर इतनी जुर्रत पैदा कर दी है? वो कैसा दीन है, वो कैसा इस्लाम है कि इसे निडर कर दिया है, बेखौफ कर दिया है, एक ऐसा मुजाहिद बना दिया है कि आज मैं नंगी तलवार लेकर इसके सर पे खड़ा हूं, लेकिन इसके जुबान पर फिर भी वही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा कि वो दीन कैसा है, वो इस्लाम कैसा है, वो कुरान कैसा है कि जिसके जरिए तुम इस्लाम लेकर आए हो। सूरत ताहा की तिलावत जारी थी। सूरत ताहा की जिस वक्त तिलावत सुनी, कहा कि सूरत ताहा की तिलावत की जाए। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरत ताहा की तिलावत सुनी, जिस्म के कपकपी तारी हुई, आपके हाथ से तलवार गिर गई और कहा कि बेशक ये दीन हक का दीन है, ये इस्लाम हक का इस्लाम है, दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हक की पहचान है। और कहा कि मुझे देर ना करो, उस मोहम्मद अरबी की बारगाह में लेकर चलो, मैं उस मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूँ। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु देख रहे हैं कि उमर फारूक के हाथ में तलवार है, हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह की तरफ तशरीफ लेकर आ रहे हैं। हजरत अरकम रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर के अंदर अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है। फरमाया कि अगर उमर गलत इरादे से आ रहे हैं तो आज उमर का गर्दन जो है कलम होगा तो वो अमीर हमजा की हाथ से होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, उमर खुद नहीं आ रहे, उमर को बुलाया गया है। मोहम्मद अरबी ने दुआ की है, अल्लाह ने कबूल फरमाई है। आज जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे कलमा गो हैं, जितने भी मुसलमान हैं, वो हैं अल्लाह के नबी के मुरीद, वो मुरीद मुस्तफ़ा हैं। लेकिन उमर फारूक एक ऐसी शख्सियत हैं जो मुरीद मुस्तफ़ा तो नहीं है फ़कत, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने फरमाया ये मुराद मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह से मांगे गए हैं उमर फारूक और अल्लाह ने अता फरमाया है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के करीब हुए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आपके दामन को पकड़कर झटका। अल्लाह के नबी के नबूवत का एक ऐसा रोब था कि उमर जो है लर्जा तारी हुआ, कदमों में गिरे। अल्लाह के नबी ने पूछा कैसे आना हुआ? अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कोई इरादा नहीं है, आपकी गुलामी का पट्टा डालने के लिए, आपकी गुलामी के अंदर दाखिल होने के लिए आपके कदमों में हाजिर हो चुका हूँ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस वक्त ऐलान किया, ईमान लाए, इस्लाम के अंदर दाखिल हुए, कुफर को और एक ऐसी शिकस्त हुई, कुफर को शिकस्त से दो चार होना पड़ा। वो दीन जिसे छुपाया जा रहा था, वो नमाज जिसे छुप छुप कर पढ़ा जा रहा था, वो कलमा हक जिसे बुलंद करने के लिए मुसलमान डरा करते थे, आज वही कलमा हक बुलंद करने के लिए उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी तलवार लेकर काबातुल्लाह के अंदर खड़े होकर कहा कि आज उमर दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया है। आज उमर ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लिया है। जो अपनी बीवियों को बेवा करना चाहता है, जो अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है, आओ उमर के मुकाबले के अंदर आ जाओ। लेकिन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ऐसा जलाल था, ऐसा जलाल था। आप फरमाते हैं कि वो जमाना मुझे याद आया, आप एक काफिले के साथ जा रहे थे,
आप एक जगह पर रुके, आंखों के अंदर आंसू जारी हुए। काफले वालों ने पूछा, जो हमरा चलने वाले थे उन्होंने पूछा, है उमर क्या बात है, रोने की वजह क्या है? उमर फारूक ने अर्ज किया, फरमाया कि ऐ मेरे साथ चलने वालों, वजह यह है कि मुझे वो जमाना याद आ रहा है कि मैं दार इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ था, सारा दिन ऊंट चराया करता था, लेकिन ऊंट की ताकत जो है मुझसे संभाली नहीं जाती थी। ऊंट जिस वक्त ताकतवर होते थे मुझसे संभाले नहीं जाते थे। मुझे आज का दौर याद आ रहा है, आज का दौर याद आ रहा है। वो दौर था मैं अल्लाह के नबी का गुलाम नहीं बना था, ताकत भी थी, जवानी भी थी, सब कुछ था, लेकिन आज मैं दार इस्लाम में जब दाखिल होकर मोहम्मद अरबी का इस्लाम लेकर अल्लाह के नबी के दीन के अंदर दाखिल होकर कलमा हक बुलंद करके आज जिस वक्त यहाँ आ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि रब ताला ने मुझे इतनी इज्जतें अता फरमाई हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे लोगों का, मुसलमानों के दिलों की हुक्मरानी अता फरमा दी है। आज उमर के साए से कांपा जाता था, उमर के साए से शैतान भी कांप जाता था।